अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सरदार औरंगज़ेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पिछला एशिया कप का जैसे ही डेढ़ हफ्ता हो गया, तो हमने अभी तक हमसायों को ट्रॉफ़ी वापस नहीं की है। बहरहाल छोड़ें इस बात को, वो तो ले भी नहीं सकते। पाकिस्तान क्रिकेट T20 टीम को लेके बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई गई हैं, बड़ी खबरें चलाई गई हैं। कभी कहा गया कि जी आगा जा रहा है, कप्तानी हटाई जा रही है, कभी बाबर आ रहा है, कभी रिजवान आ रहा है, हारिस जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो किया था, आपने देख लिया था, तो मैंने कहा था कि जी आगा रिमेन कैप्टन, थंबनेल अभी भी लगा हुआ है। और बाबर जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20s में नहीं खेलने जा रहा है। औरंगज़ेब भाई मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त की जो लेटेस्ट अपडेट जो हमारे तक पहुंची वो ये है कि आगा की कप्तानी का कोई मसला ही नहीं था। एशिया कप का फाइनल मैच हारने के बाद जब टीम वापस होटल जा रही थी, उस वक्त से लेकर अब तक कहीं पे ये डिस्कस ही नहीं हुआ, कहीं पे भी, कि आगा कप्तान नहीं होगा T20s का। वो हमारे यहाँ बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे ट्विटर हैंडल चलाने वाले लोग हैं जिन्होंने एक नैरेटिव सेट करना होता है और उसके बाद फिर वो खबर सोशल मीडिया पे लोग कॉपी करके उठाते हैं और चल जाती है। तो आगा को हटाने की डिबेट नहीं थी। अलबत्ता जो T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के जो बैट्समैनों का जो आखिरी 3 मैचेस में कोलैप्स हुआ, आप 134 अबू धाबी में श्रीलंका के सामने चेज करने जा रहे थे, आप 47 पे आपका 1 आउट है, 65 पे आपके 5 गिर गए। बांग्लादेश के खिलाफ आपका कोलैप्स हुआ, आप 134 के ऊपर सिमट गए। और इंडिया के खिलाफ आपने 33 रन्स के एवज 9 विकेटें गिराई हैं। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को यह ख्याल था कि बाबर को आना चाहिए ताकि वो इसको संभाले। जो मेरी जो स्टोरी थी, मैंने उसके ऊपर बात भी की थी। मैंने कहा था कि बाबर पहले ये 3 वनडे मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खेलेगा और 4 इनिंग्स उसके पास ये टेस्ट मैचेस की हैं। तो 7 इनिंग्स बाद देखा जाएगा कि बाबर आजम T20s में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। औरंगज़ेब भाई मेरे साथ मौजूद हैं। आप मुझे बताएं कि सबसे पहले सलमान अली आगा को कप्तानी से हटाए जाने की ये जो मीडिया की कैंपेन थी, ये ज़रूरी थी या गैर ज़रूरी थी, या ज़रूरी है उसका जाना, उसको गैर ज़रूरी टीम में रखा हुआ है, या ये ठीक है चलने दें इसको? आपका फेयर ओपिनियन क्या है? देखिए, इस पे अगर आप कहें ना, इस पे डिस्कशन नहीं हुई या इस पे कोई बात ही नहीं हुई, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी जो मालूमात है इस पे बात हुई है। और ख़ुद सलमान अली आगा जो है वो भी कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इसमें नहीं थे कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ, इसलिए कि वो ये समझते थे कि जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है, जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस हुई है, जिस तरह टीम की परफॉर्मेंस हुई है, तो वो ये समझ रहे थे कि ऐसा ना हो कि मैं आगे जाके कहीं खुद टीम पे बोझ बन जाऊँ। और ये सलमान अली आगा की एक राय ज़रूर थी कि मैं इससे स्टेप डाउन कर सकता हूँ या करने जा रहा हूँ, या इस बारे में उन्होंने सोचा या इस बारे में उन्होंने डिस्कशन की है। ये हुआ ज़रूर है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई मीटिंग, कोई इस पे डिस्कशन नहीं हुई कि सलमान अली आगा को रिमूव किया जाए। ये उनकी पर्सनल थाट्स या उनकी जो करीबी ज़राए थे या करीबी लोग थे, उनसे के साथ उनकी डिस्कशन शायद इस बात पे ज़रूर हुई है। ये तो खबर है। अब आपका तज्जिया क्या है? मेरा तज्जिया तो ये है कि सलमान अली आगा को रहना चाहिए, इसलिए कि अब क्या करेंगे। देखें ना, आप क्यों लेके आए सलमान अली आगा को? आप इसलिए लेके आए कि शाहीन की कप्तानी पे बाबर नाराज़ थे, बाबर की कप्तानी पर रिजवान नाराज़ थे, या 3 बड़ों की आपस में लड़ाई थी, या जो वो गुत्थी सुलझ नहीं रही थी, उसके लिए आप सलमान अली आगा को लेके आए ना। तो आप और सलमान अली ऐसा ही नहीं है कि आपने कोई थर्ड पार्टी उठा के वहाँ पे एक डमी कप्तान आके रख दिया। ठीक है, उनकी पावर ऑफ डिसीजन जो है, या ऑन द स्पॉट जो ऑन द स्पॉट जो डिसीजन मेकिंग होती है, वो उनकी यकीनी तौर पर उस तरह की नहीं रही जिस तरह की हम तवक्को कर रहे थे। लेकिन वो परफॉर्म करके आए, वाइट बॉल में वनडे में परफॉर्म किया, वो टेस्ट में परफॉर्म करके आए, उन्हें कंटिन्यू रहना चाहिए। अब मसला ये है कि कंटिन्यू वो तब करेंगे जब टीम जीतेगी। जब टीम नहीं जीतेगी ना, फिर इस तरह के सवालात, इस तरह के मीडिया कैंपेन, वो सारी चीज़ें तो आएंगी। क्योंकि अगर बाबर आजम रिजवान टीम में नहीं है तो उस पर भी सवाल उठेंगे, और सवाल जायज़ उठेंगे। इसलिए जायज़ उठेंगे कि अब इतनी लंबी क्रिकेट आपने खेल ली है, अब ट्राई सीरीज़, अब आप कहेंगे ट्राई सीरीज़ आप जीत गए, एशिया कप का आप फाइनल खेल गए, लेकिन कोई एक मैच भी ऐसा नहीं जो आप अपनी बैटिंग से जीते। ये जितने मैचेस या फाइनल तक आप पहुँचे हैं, किसी तरीके से आपकी बॉलिंग आपको लेके यहाँ तक आई है। और आपकी बॉलिंग देखिए, आपको बॉलिंग जो है ना 15 में से 15 मैचेस नहीं जिता सकती। एक बुरा दिन आ गया ना फाइनल में, एक दिन आपका इंडिया के खिलाफ हीरो हारिस रऊफ था, और एक दिन इंडिया के खिलाफ फाइनल में हारिस रऊफ को मार पड़ गई, तो ये होता पार्ट ऑफ द गेम है। तो मेरे ख्याल में जो बैटर है ना, इनकी वजह से सलमान अली आगा पे भी प्रेशर आया, वो भी सोचने पे थोड़ा सा मजबूर हुए, और फिर बाबर और रिजवान की बातें इसीलिए निकली कि टीम हार रही है। अगर ये टीम जीत रही होती तो यकीन माने किसी को याद भी नहीं होना था कि बाबर। हमारे एक दोस्त हैं जर्नलिस्ट अरफा भाई, उनका बड़े अच्छे ट्वीट करते हैं और बड़ा समझदार क्रिकेट जर्नलिस्ट है। उसने एक ट्वीट किया जिसके ऊपर मैंने सोचा था कि मैं आपसे उसका सवाल ज़रूर करूँगा। वो कहते हैं कि यार, बाबर को वापस लाने के लिए एक लाइफ लाइन, मेरी भी खबर थी कि लाइफ लाइन देने के लिए सोचा जा सकता है कि वो इन अगली 7 इनिंग्स में क्या करता है।
ट्राई नेशन में उसको मौका मिलता है या नहीं, या उसको वनडे में, वो कहता है रिजवान की डिबेट ही नहीं है, डिस्कशन ही नहीं है, और हारिस लगातार नाकाम है। ये अरफा सवाल तो जायज उठा रहा है। नहीं, देखिए मैं एक आपको बड़ा क्लियर बता दूं, अगर तो ये जो आपकी टेस्ट सीरीज आ रही है, आज रिजवान ने 100 कर दिया ना, टेस्ट सीरीज आ रही है, फिर उसके बाद ओडीआई सीरीज है। अगर रिजवान और बाबर इसमें रन करते हैं ना किसी एक फॉर्मेट में भी, चाहे वनडे में या चाहे टेस्ट में, आप देखिएगा दोनों टीम में आ जाएंगे। क्योंकि अब मसला पता है क्या है, अब ये बात ठीक है कि बाबर और रिजवान को जब ड्रॉप किया गया, इस सोच के साथ ड्रॉप किया गया कि इन्होंने कुछ नहीं किया, अब वापस अगर आप टीम में लेके आते हैं ना, जो जिन्होंने इनको निकाला उनको भी फेस सेविंग चाहिए, और बाबर और रिजवान को भी फेस सेविंग चाहिए कि हम कुछ करके टीम में आए हैं, तो कुछ करेंगे तो एक बहाना होगा सिलेक्टर के पास ना जी, जब इन्होंने नहीं कुछ किया तो हमने निकाला, अब कर रहे हैं तो इनको लेके आएंगे। आप जुमला तो मेरी बात, आप जुमला बोल रहे हो टीम में वापस आने का। सरदार जी उनके पास 2 फॉर्मेट तो है, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तीसरा फॉर्मेट उन्होंने लाजमी ही खेलना है। मैं ये तो कह रहा हूँ कि क्योंकि तीसरे फॉर्मेट में वर्ल्ड कप है, इसलिए कि आप जवाब दे रहे हैं ना, आप परफॉर्म करें ना, आपका कोई प्लेयर मिडिल ऑर्डर में 20 रन तो करें ना डंक के, तो फिर इस पे बात ना हो ना। जब आप हारेंगे तो डेफिनेटली आप जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे? नहीं तो मेरा एक सवाल है, T20 फॉर्मेट जो कि थर्ड फॉर्मेट है, वो थर्ड फॉर्मेट के लिए क्या वही जिम्मेदार हैं, वही मसीहा बन के आएंगे? वो 2 फॉर्मेट के अंदर हमें क्यों नहीं अपर हैंड रखते? मैं तो वही तो कह रहा हूं ना कि 2 फॉर्मेट उनके पास हैं, अभी टेस्ट और वनडे है। टेस्ट और वनडे में अगर वो रन्स करते हैं तो वो ऑटोमेटिक चॉइस हो जाएंगे T20 के लिए। अगर वो रन्स नहीं करते तो जिसके लिए उनको निकाला था इतने लंबे अरसे से, उनको अब भी अगर वो रन्स नहीं करते उनको तो T20 में कैसे लेके आएंगे? 2 फॉर्मेट तक महदूद क्यों नहीं रह सकते हैं? ये मुझे समझा। इसलिए कि अभी मैंने टीवी के ऊपर ज्यादा आता है T20। इतनी लंबी तकरीर मैंने आपके साथ इसलिए की है कि जब आपका मिडिल ऑर्डर, जब आपका T20 प्लेयर रन्स करेंगे ना, तो फिर कोई सोचेगा ही नहीं रिजवान और बाबर थे। जब आप नहीं करेंगे तो आपको हर बॉल पे रिजवान और बाबर याद आएंगे। दुबई के अंदर बैठे हुए जो 3 शिकस्तें हुई हैं, मुझे हर ओवर के बाद बाबर रिजवान याद आए हैं। तो ये जब आप नहीं करेंगे तो आपको याद आएंगे। आपके अगर 40 ओवर में 33 रन बन के 9 आउट हो रहे हैं, तो आप बाबर रिजवान को याद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? रिजवान T20 में कंसिडरेशन में है। वो इसलिए है कि आप उसके देखें ना, आप ये देखें कि उनकी रिप्लेसमेंट कौन है जो 16 मैचों में 10 रन नहीं कर सका। तो फिर अब आप ओमान के खिलाफ मुझे वो 50 रन निकाल के दिखाएंगे वो तो किए थे, तो ऐसे तो नहीं होता ना। ऐसे तो फिर आज उन्होंने 100 रन कर दिए, रिजवान ने भी कर दिए, उन्होंने भी कर दिए, उन्होंने 112 पे किए, रिजवान को 200 वाले खेल गया। लेकिन ये जो आपको डोमेस्टिक है ये, और फिर आप इंटरनेशनल मैचेस का जो प्रेशर होता है। लेकिन आप मुझे समझा नहीं पा रहे हैं, पता नहीं आप देखने वाले आप चूंकि समझना नहीं चाह रहे। ना मैं समझना चाह रहा हूँ। आप समझना नहीं चाह रहे। मैं फिर से आपको क्लियर एक बात करता हूँ। तीसरा फॉर्मेट है वनडे, सुप्रीम फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट, सेकंड सुप्रीम फॉर्मेट है ओडीआई क्रिकेट। तीसरे फॉर्मेट के लिए हम गड्ढे में गिरे, हम हारें, हम जीतें, हम अच्छा करें, हम बुरा करें, वो 2 ही मसीहा क्यों T20 फॉर्मेट में आकर रेस्क्यू करें आपको? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हारें या जीतें या बुरा करें या अच्छा करें। आप अगर बुरा करेंगे ना तो ये पाकिस्तान की टीम है। कहीं ये लालच तो नहीं है कि वर्ल्ड कप टीवी पे आने वाला अगला वर्ल्ड कप है, उसमें आना है? नहीं तो आप टीवी में अच्छे लेके आए ना, आने वाले अच्छे खेलने वाले लेके आए, तो वो नहीं टीवी में आएंगे ना। वो क्यों टीवी में आएंगे? टीवी तो उनको देखने के लिए तरस रहा है ना, लोग उनको टीवी पे देखने के लिए तरस रहे हैं ना। 2 फॉर्मेट में है तो मैं यही तो कह रहा हूं आपसे ना। मैं तो कब कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 2 फॉर्मेट उनके पास है। किसी एक, ये मेरे वर्ड्स आप याद रखिएगा, किसी एक प्लेटफॉर्म पे भी उनकी एक परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस। सर मैं ऑलरेडी ये स्टोरी कर चुका हूं, मैं ऑलरेडी स्टोरी कर चुका हूं। वो 100 करेंगे तो आ जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये था कि हम T20 क्रिकेट, हम मतलब इतनी गई गुजरी क्रिकेट नेशन बन चुके हैं कि हमें अपने तीनों फॉर्मेट के लिए सेम कैटेगरी के प्लेयर्स को रखना है। तो फिर शान मसूद को भी ले आओ। आपके सामने है ना, आप ले आए थे। फिर सऊद शकील का क्या कसूर है? आप लेके आए थे ना, शान मसूद को भी आप लेके आए थे पिछले T20 में, आप लेके आए थे। सऊद शकील का क्या कसूर है? फिर सऊद शकील को भी ले आओ। खुरम शहजाद का क्या कसूर है? मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं यही कह रहा हूँ कि आपके पास अगर कोई इनकी रिप्लेसमेंट है ढंग की तो आप दिखाएं। जिस कीपर की आप बात करें, रिजवान की रिप्लेसमेंट में लेके आए हैं, वो पिछले 15-20 मैचेस में नाकाम है। 1 डाउन के ऊपर अगर आप पहले खिला रहे थे फ़खर जमान को, फिर आप ओपन लेके गए, साइम अयूब को लेके आए, तो वो उन्होंने 3 अंडे दे दिए। तो वहाँ पे आपको बाबर आजम याद आएगा। और देखें, ये जिद, ये अना नहीं रखनी चाहिए। बाबर आजम, रिजवान ये वो प्लेयर नहीं है कि जो आपको परफॉर्म करके देंगे। इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया हुआ है आपको। अब मेरी बात सुन लें, मेरी बात, इनके कांधों पे T20 का बोझ लाजमी ही रखना चाहिए। देखिए नहीं रख, आप उससे बेहतर ले आए। मैं ये सवाल, कोई दुनिया का आदमी नहीं बोलेगा कि बाबर रिजवान टीम में होने चाहिए। आप ले आए उनसे बेहतर ना, आप करें ट्राई। आपने खेल ली ना, कितनी क्रिकेट खेली? अब बांग्लादेश से हार गए। 12-13 T20 तो खेले अभी। तो कितने बुरे आ रहे हैं आप? ये जो आप मुझे ट्राई नेशन पे लगे, आपके आगे टीम कौन सी थी? वो यूएई, आप अफगानिस्तान, आप बोलेंगे 2 एशिया की, जिसको उसी कंडीशन के ऊपर बांग्लादेश ने 3-0 दे दिया।
तो अब उसको आप बड़ी टीम तो नहीं कह सकते ना। आप रो दो के जो जीते हैं ट्राई नेशन सीरीज, जिस तरह से आप जीते हैं वो आपको भी पता, आप वहाँ पे मौजूद थे। और यहाँ पे आपका मुकाबला सिर्फ एक इंडिया और एक आपका श्रीलंका के साथ था, और श्रीलंका के साथ आप मैच फंसे हार गए थे। मतलब वो आपकी लक है। नवाज ने और तलत ने जितवाया। हाँ, वो आपकी लक। देखिए नवाज और तलत जो है ना, ये 10 साल में एक आधा मैच जिताते हैं। वो उनकी 10 साल के बाद एक इनिंग आती है, उन्हें लगा दी है। ठीक है, मैं सच कह रहा हूँ। ये कौन से मतलब नवाज कहाँ का मैच विनर, तलत कहाँ से मैच विनर? ये जो तुक्का था ये आपका लग गया है। इंडिया के साथ मैच 3-0 आ रहे हैं। और आखिरी सवाल, आप टेस्ट मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस को, वनडे मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस को T20 की सिलेक्शन का क्राइटेरिया बेहतर समझते हैं? मैं अगर आप क्राइटेरिया पे जाते हैं ना, अगर इस सवाल का जवाब मेरी बात सुनो, आप मैं इस सवाल का ही जवाब दूंगा ना। क्राइटेरिया कहाँ, किसका क्राइटेरिया? पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भेज रहे हैं ना। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जैसे पूछ रहे हैं एक ना। नजर है T20s में बाबर रिजवान को वापस लाने के लिए, जो कि आ नहीं रहे हैं। अब मैं एक ख्वाहिश है क्रॉस क्वेश्चन कर लेता हूँ। क्या आपके दिलो दिमाग में, या क्या आप ये सोच समझते हैं कि पाकिस्तानी टीम में जो सिलेक्शन होती है, वो जो क्राइटेरिया होता है वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे होता है? ऑफ कोर्स। तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है, इसका तो मेरे पास जवाब नहीं है। नहीं, मैं फिर अपने सवाल पे आता हूँ। हाँ, बाबर रिजवान अगर T20s में बेहतर करते हैं, साफ ज़ाहिर है कि बाकी जो है ना वो कुछ नहीं कर सकें, तो इसलिए मतलब वनडे और T20s की बेस्ट परफॉर्मेंस की सिलेक्शन का मेयार ये है कि T20s में बंदा ले जाओ। मैं आप इसको वनडे और टेस्ट मैं इसको जवाब देता हूँ। देखिए बाबर और रिजवान डेब्यू नहीं कर रहे। बाबर और रिजवान ने आपको T20 के अंदर इतना परफॉर्म करके दिया हुआ ना कि आपको अगले शायद 20 साल तक भी ऐसी परफॉर्मेंस ना मिले। की जीते ऐसी 3 नतीजे किसकी है T20 में? नहीं, जीता क्या है? ट्रॉफियां किधर है? आपके कमरे में ज्यादा ट्रॉफियां पड़ी हैं। आपने क्या जीता है? उनको निकाल के आपने क्या जीता है? बांग्लादेश से जिल्लत अमेज शिकस्त, बांग्लादेश से, यूए से घिसियां कर करके जीते हैं आप, अफगानिस्तान से जीत के आप खुशी बना रहे हैं 3-0। इस तरह की कोई कभी इंडिया से शिकस्त हुई है जिंदगी में आपको, जो इस तरह हुई है कि आपकी 33 रन के ऊपर 9 खिलाड़ी आउट हो जाएं? कभी हुआ है ऐसा? और इतना तारीखी किस्म की जो जिल्लत ग्राउंड के अंदर और बाहर उठानी पड़ी, कभी पहले हुआ? कभी ऐसा? सलाम नहीं करेंगे, ट्रॉफी नहीं लेंगे, ये तब हुआ सारी। और ये सारा कुछ बाबर के ना होने की वजह से हुआ है। सर बाबर की ना होने की क्या बात? मैं बाबर का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाबर के ना होने की वजह से हुआ। आप करते ना, आप जो लेके आए थे करते ना, आप वहां पे गैरत दिखाते, वहां पे शर्म दिखाते तो जीतते। ओ यार मेरी बात सुने। आप लोगों का काम दरअसल चिट्टा है, क्योंकि आप लोगों के पास किसी भी तरीके से अपने जो है ना वो पोस्टर बॉयज आपको टीम में चाहिए। पोस्टर बॉयज चाहिए तो आप करें ना, आप जीते ना। फाइनल खेल के गया ना। किससे फाइनल खेल के गया? फाइनल के एशिया कप। दूसरी तरफ टीम कौन सी थी? एशिया कप का मतलब ये आईसीसी इवेंट नहीं था जिसकी दुनिया की टॉप टीम है। पिछला एशिया यहाँ कप दुनिया की एक चाचा जो कोलंबो में एशिया कप हुआ था, उसमें क्या हुआ था? आप फाइनल खेले थे? वो 50 ओवर का था। फाइनल खेले थे? 50 ओवर का था। पिछले में आप फाइनल नहीं खेले? पिछले में नसीब रिजवान बाबर अफगानिस्तान ने मेरे को कुछ सुन लेना 123 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 9 ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। जीत गए वो नसीम शाह की मेहरबानी छक्के मार गया था ना।